नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। फतेहपुरा पुलिस एक्शन मोड में, कब्जेधारियों में मचा हड़कंप। बलैया रोड पर अतिक्रमण हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी। राजसमंद में जर्जर हुआ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उदयपुर दौरा, विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के दिए निर्देश। भीलवाड़ा में रायला पुलिस ने बावरी गैंग का किया पर्दाफाश, 17 तोला सोना लूटने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कुंभलगढ़ में एनीकट में डूबने से 9 साल के मासूम की मौत, 2 महीने पहले पिता का हुआ था निधन। नाथद्वारा में अवैध हेवी ब्लास्टिंग से दहशत, घरों पर गिरे पत्थर, ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिले के फतेहपुरा में पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। बलैया रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। सड़क पर गलत तरीके से पार्क वाहनों और दुकानों के आगे रखे सामान को हटाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही दुकानदारों को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। पुलिस की सख्ती के बाद रोड पर जाम की समस्या कम हुई और लोगों को आवागमन में राहत मिली। यह कार्रवाई फतेहपुरा पुलिस थाने के पीआई पीए जाडेजा, पीएसआई जेके राठौड़ सहित पुलिस जवानों द्वारा की गई। पुलिस टीम ने पूरे रोड का निरीक्षण कर अवरोध हटवाए और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में रोजाना जाम की स्थिति बनती थी, जिससे परेशानी होती रहती थी। उन्होंने मांग की है कि पुलिस नियमित रूप से ऐसी कार्रवाई करती रहे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। राजसमंद में शिक्षा विभाग का सबसे अहम सरकारी दफ्तर बदहाली की मिसाल बन गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य कार्यालय 20 से 25 साल पुराना है। इमारत की दीवारें जगह जगह से झड़ रही है, छतों से प्लास्टर गिर रहा है, पूरी संरचना कमजोर हो चुकी है। ये वही विभाग है जो जिले भर के स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्थाओं और बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन अपने ही मुख्य कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी रोजाना हादसे के डर में बैठकर काम करने को मजबूर है, मगर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि मामला अपने ही विभाग का है। सूत्रों के मुताबिक कई बार अंदरूनी स्तर पर इस जर्जर भवन को लेकर चिंता जताई गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने या तो अनदेखी की या मामले को दबा दिया। कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर दौरे पर रहे। जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। सीएम ने भविष्य की जरूरतों और जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप उदयपुर के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूडीए और नगर निगम शहर के चारों ओर 25 से 30 किलोमीटर की परिधि में विकास की विशेष कार्य योजना बनाए। देवास परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कार्यों में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर को राजस्थान का सबसे प्रमुख पर्यटक शहर बताते हुए कहा कि यहाँ देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। इसके अनुरूप सड़क सुधार, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अन्य सुविधाओं की विस्तृत योजना बनाई जाए। उन्होंने देवास परियोजना को शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि तीसरी और चौथी स्टेज का काम पूरा होने पर झीलों में पानी की कमी नहीं होगी, इसलिए काम शीघ्र पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने उदयपुर को उच्चतम मापदंडों के अनुरूप स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए संस्थाओं, उद्योगपतियों और आमजन का सहयोग लेने को कहा। उन्होंने दो टूक कहा कि लोक सेवक जनता के प्रति जवाबदेह है, जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विकास योजनाओं में जनप्रतिनिधियों के सुझाव शामिल किए जाए। ग्राम रथ यात्रा में एसडीएम और तहसीलदार की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। बैठक में सांसद चुन्नीलाल गरासिया, सीपी जोशी, विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा सहित जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एसपी डॉक्टर अमृता दुहन और सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने विभागवार कार्यों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले की रायला थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बावरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए बुजुर्ग महिला से 17 तोला सोना लूटने वाले मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भीलवाड़ा से रायला तक पीछा कर वारदात को अंजाम दिया था। गैंग सुनसान जगह देखकर बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता था। 2 मई को 75 वर्षीय प्रेम देवी लड़ा भीलवाड़ा से बस द्वारा रायला पहुंची थी। वहां से पति के साथ एक्टिवा पर घर जा रही थी। बालिका विद्यालय के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनके हाथ से बैग छीन लिया। बैग में 6 तोला सोने की चूड़ियां, 2 तोला की चेन, 4.5 तोला के टॉप्स, अंगूठियां, मंगलसूत्र सहित कुल 16 से 17 तोला सोना, नकदी और मोबाइल था। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में एएसपी राजेश आर्य और डीएसपी जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी मूलचंद शर्मा ने विशेष टीम बनाई। टीम ने भीलवाड़ा से लांबिया कला टोल नाके तक दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
मुखबिर की सूचना और तकनीकी मदद से पुलिस ने दबिश देकर मुख्य आरोपी निहाल बावरी उम्र 21 साल निवासी तालड़ा बूंदी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह अपनी पत्नी पूजा देवी और नाबालिग साले के साथ मिलकर रेकी करता था। गैंग का मुख्य निशाना गहने पहनी बुजुर्ग महिलाएं होती थी। पीछा करने के बाद मौका मिलते ही बैग छीनकर फरार हो जाते थे। इस कार्रवाई में एसआई कैलाश चंद, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल नारायण लाल, ग्राम खिलाड़ी सोनू कुमार, बनवारी लाल, श्याम सुंदर व सतीश की अहम भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी से जेवर बरामदगी के प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि इससे क्षेत्र की अन्य वारदातों का भी खुलासा होगा। हाँ चालू करो। बस यही है कि गाड़ी ले मतलब हम दोनों आ रहे थे और पीछे बैठी थी ये। कैसे लूट झपट की है उन्होंने? हाँ? लूट झपट कैसे किया आपके साथ? मैं तो आगे चला रहा था, मेरे को तो ध्यान पड़ा नहीं, एकदम गाड़ी पास में लगा करके और ले उसके पास जो औरत बैठी थी वो औरत उसने उसका झपट करके ठेला कोस के ले गया। आप गिरे तो नहीं? आप हाँ? गिरे तो नहीं? गिरे। अच्छा अच्छा। मेरे को तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि मतलब वो आदमी आया या पास में इसका गाड़ी लगाई। मैंने सोचा कि ये हाथ से थैला नीचे गिर गया दिखे, इसलिए वो मतलब रोकने के लिए बोल गाड़ी रुकाई। तो उसके बाद देखने बाद ये चिल्लाई, चिल्लाने के बाद में पता पड़ा कि वो आदमी लेके इससे 3 आदमी थे, जिसमें एक पति पत्नी या एक तो और थे, एक आदमी, एक बच्चा, ऐसे कोई 3 थे। वो मोटरसाइकिल पे थे? हाँ? मोटरसाइकिल पे थे? मोटरसाइकिल पे था? मोटरसाइकिल पे था और हम स्कूटर पे थे। चलो ठीक। मेरा चलवारी श्रीनाथ की दुकान लूट रुकी, बैग में चाबिया गाड़ी अन दीदी फिर बच्चे बैग बंद कर बैग न लिए मैं रवाना होगी। 2 बैग हमारे हाथ में, 2 छोटा रवाना होगी। 150 में आप हनुमान जी मंदिर के पास में आजी पाटू ये मैंने नजर आया ये आ रहा तो उन्हें आवाज लगी सुने कौन ये सुने कौन तो ये आ गया करे ये जाना चली गई थी आगे भाई आया बच्चे मैं आवाज बच्चे फोन की दो मैं बैठा आ रही हूँ ले रहा तो फोन कर रही आ गया तो बच्चे जो बेटा सुनो आस पास आ गया तो बिठा लगा आटा अपने पास में बैठा बैठे नहीं स्कूल बालिका स्कूल का नगर यहाँ बैठी हाथ में छीन ली एकदम आटो उठी जी घबरा लगी उठी 12 बजे। तो आप स्कूटर पे थे? स्कूटर पे थे। गुरु ये आगे ये चला रहा है। अच्छा व्हाट्सएप चला रहे थे। और आज हमारे बैग में वो शायद बेटी बस उनकी बेटी जान गया बेटी बस ये आशान की थी। उस थैले में क्या क्या था आपके सामान? उसमें देखो 4 तो चूड़ियाँ थी। कितने तो लगी होगी? 5.5-6 के बीच में। हाँ 4 तो चूड़ियाँ ही हाथ में पैर बजे, 3 अंगूठियाँ, 3 जोड़ी कान की, एक चेन निशान आशान बहुत बड़ी चेन और एक छोटी माला है जो मतलब छोटी माला है ना मैं 5-6 मोती बजंती का है, 5 से 21 मोती वही साइड है और बचे काला काला मोती, 3 कान का लूंग है। रोकड़ रुपए कितने थे? रोकड़ रुपए 2 एक छोटी मरकिया ही होगा अंदर, तो कपड़ा में बंदी थी, 2 मरकिया कपड़ा बंदी थी। ये चीज तो सुनो और बाकी दो शान आपके मोबाइल से शान 2 छोटा पर्स है, एक पर्स में थोड़ा घना पैसा हो भाई कागज में एक पर्स में थोड़ा पैसा कतरा 15,000 का 20,000 कतरा 20 का अंदाज कोई नहीं मेरे पास। अच्छा 20 था एक दने 7-8 का अंदाज एक 100 की दी तुम्हारे पैसा दीदी मैंने टाइम का भी जो हमारा खर्च होता हमारे जो 5,000 हो 4 हो वही मैंने घंटे का कम से कम 10-12 घंटा तो पैर सुनाई एक छोटो पैर भी है, छोटो पैर से जिसमें 2-3 हजार मारा वो पहली और 5,000 उन्होंने केस दिया निकली बाटे में बस 15,000 रुपये पैसा वका अंदर है क्या छोटा में वह पैसा वका अंदर है अब घंटी बाजी बोलने बराबर को कई पैसा आवा। तो आप शादी ब्याह से आए थे क्या? शादी ब्याह से आए। कहाँ गए थे शादी ब्याह में? भिलवाड़ा। अच्छा भिलवाड़ा गए थे पहले तो मैं जेठू की शादी थी ना मायरा था तो मायरा में गए थे फिर 2 दिन बाद हमारे ननियाल में नाले सासर में उनकी तिलक प्रोग्राम की प्रोग्राम वही में। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेम देवी। अच्छा रायला निवासी बच्चे क्या रहते थे 2-3 दिन। हाँ आपने रायला थाने में एप्लीकेशन दी? सर मुकेश आयो तो जो दीदी मैंने ध्यान कर चलो आगे सुबह रात का भी आगे आती है तो सुबह लालो रोज आगे आ जो मम्मी सब गुरु में होते 8-10 मिनट की जो सब बात करिए मैं एप्लीकेशन दूँगी। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के केलवाड़ा थाना क्षेत्र से हृदय विदारक घटना सामने आई है। एनीगढ़ में डूबने से 9 साल की मासूम चंपालाल मेघवाल की दर्दनाक मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि 2 महीने पहले ही बच्चे के पिता किशनलाल मेघवाल का निधन हो चुका था। मासूम बेटे की मौत से गांव में मातम पसर गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी।
डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि चंपालाल के पिता किशनलाल मेघवाल का करीब 2 महीने पहले ही निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में था। मासूम बेटे की मौत ने पूरे परिवार और गांव को तोड़ दिया है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई, हर आंख नम हो गई। इस दुख की घड़ी में विभिन्न हिंदू संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मानवता की मिसाल पेश की है। संगठनों के सहयोग से मासूम चंपालाल का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया। 2 महीने में पिता पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों की पहाड़ टूट पड़ा है। गांव के लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिले में नाथद्वारा तहसील के निचली ओडन गांव में एक निजी माइंस में हुई भीषण ब्लास्टिंग से हड़कंप मच गया। क्षमता से अधिक विस्फोटक के इस्तेमाल से पत्थरों की बारिश सीधे आबादी क्षेत्र में हुई। घरों की छतों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिससे मकानों में दरारें आ गई। गुस्साए ग्रामीणों ने माइंस पर पहुंचकर काम रुकवाया और उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने लीज निरस्त करने की मांग को लेकर महापड़ाव की चेतावनी दी। ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस संचालक सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। धमाकों की गूंज से बच्चे और बुजुर्ग सहमे हुए हैं। मवेशियों को जंगल ले जाना भी जानलेवा हो गया है। गनीमत रही कि घटना के वक्त कोई छत पर या खुले में नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। आक्रोशित महिलाओं और पुरुषों ने माइंस पर पहुंचकर काम बंद करवाया। ग्रामीणों ने कहा कि वे हर वक्त डर के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार, खनन विभाग और ग्राम पंचायत को लिखित शिकायत देकर माइंस की लीज तुरंत निरस्त करने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं हुई तो उपखंड कार्यालय पर महापड़ाव डाला जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में तनाव है और ग्रामीण ठोस कार्रवाई तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।